हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी में प्रीवियस ईयर पेपर साइंस में पार्ट 6 देखेंगे। इसमें आज हम 2015 का सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चन हैं। तो अब तक हमने फर्स्ट टाइम देखा कि 19 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन से लेस है। इसके पहले जितने भी हमने देखे यानी 2020 से लेकर के 2016 तक सब में 20 और 20 प्लस थे। इनफैक्ट 2019 और 20 इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ 2020 में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए 30। तो इसमें फर्स्ट है द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। एग्जामिन these two statements carefully and select the correct answer using the code given below। तो ये है आपका कोड है, ये ऑलरेडी आप यूजुअल जानते हो। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन इज हाईएस्ट व्हेन द कैटलिस्ट रिमेन्स इन द पाउडर फॉर्म। यस, ये देखो हमेशा जो है कोई भी पाउडर फॉर्म में होता है तो वो जो है हाइड्रोजिनेशन जो है हाईएस्ट होता है। इसका कारण क्या है? पाउडर फॉर्म में होने पे जो आपका उसका सरफेस एरिया होता है वो काफी अधिक होता है। किसी को भी सॉलिड फॉर्म में रखो तो सरफेस एरिया कम होगा, उसको पाउडर बना दो तो सरफेस एरिया उसका काफी इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण जो है आपका वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है अधिक होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन ए कैटलिस्ट इज इन अ पाउडर फॉर्म इट्स सरफेस एरिया बिकम्स हाईएस्ट। यस, सरफेस एरिया हाईएस्ट हो जाता है इसके कारण। तो ए और बी दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो स्टेटमेंट ये मींस आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट। तो देखो बेकिंग पाउडर जो होता है वो आप खाने वगैरह में देते हो, उसमें क्या होता है ना कि जो वो कहते हैं ना कि फूलता है अच्छा से। वो आपका जो जैसे ब्रेड वगैरह, तो उसमें आप या तो ईस्ट का यूज कर सकते हो या फिर आपका बेकिंग पाउडर का हम यूज करते हैं जैसे जलेबी वगैरह बनाने के लिए या फिर समथिंग कुछ और बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर। यस, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स, कई सारे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का मिक्सचर है। तो सही है। इट फॉर्म्स बबल्स। यस, ये बबल्स बनता है तभी वो फूलता है। इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईस्ट। यस, ये भी हमने देखा। इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन करता है। इनफैक्ट कई सारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये करता है। तो यही आपका गलत हो गया, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है मैच करना है। तो कलर इसका, तो देखो दो चीज का हम एटलीस्ट जानते हैं। यूरिया, जिन लोगों ने फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हो तो जीवन में यूरिया जरूर देखा होगा, गांव वगैरह में गए होगे तो यूरिया जरूर देखे होगे। तो यूरिया एकदम आपका वाइट प्योर होता है। तो यूरिया आपका वाइट होता है। तो और देखो कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, तो ये आपका जो कॉपर सल्फेट है वो नीला है। तो दो हम ये आराम से जान रहे हैं। तो यूरिया वाइट है तो ए का टू तो हमारा दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गया। और कॉपर ये बी का वन तो हमारा जो है यही आराम से निकल गया। लेड सल्फाइड, अब लेड सल्फाइड जो आपका होता है ब्लैक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हो, पोटेशियम परमैंगनेट जो घाव वगैरह जो यूज होता है उसमें आपका जो होता है पिंकिश पर्पल होता है। तो ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट आपका है द रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नेसेसरी टू हैव अ लेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर। तो देखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है। तो यानी कि 10⁻⁻10 इसको गुने 10 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 10⁻⁻9 इक्वल टू ये। तो 10 टू द पावर माइनस, तो देखो इसका क्या है 10⁻⁻10 रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 2 × 10⁻⁻, आपका ये 10 हो जाएगा। तो देखो 2 × 10⁻⁻10, तो इतना हमको लाना है। तो यहाँ 10 किए थे तो लेकिन 2 जब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना, अब 5 से ही मल्टीप्लाई कर, 5 को हम 10 को ही 5 × 2 लिख सकते हैं। तो कितने की जरूरत होगी, 5 की जरूरत होगी। ठीक है, तो सी इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम तो हमने देखा था न्यूक्लियर फ्यूल, ये हमने 2016 वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल हो जाएगा। तो ए का चार आपका दो में है, ऑप्शन में है, तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब देखो आइसोटोप ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन वाला भी हमने ये देखा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, तो सी का 2, तो सी का आपका 2, तो सी का आपका ये
2 हो गया, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर। अब आप आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और आइसोटोप ऑफ रेडियम, ये ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर, ठीक है? तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हेमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन कंटेन्स, तो इसमें क्या होता है, 2 कॉपर एटम्स होता है। इसको आप जब तक नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, तो नहीं बनेगा, अदरवाइज यदि आपने पढ़ा है तो 2 कॉपर एटम्स होता है। नेक्स्ट आपका है, which one of the following statement is correct? Iron sulfate and copper sulfate crystals have same number of water of crystallization. इसमें देखो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो आयरन सल्फेट में 7 होता है, वाटर जो वाटर मोलेक्यूल होता है 7H2O होता है। कॉपर सल्फेट में आपका क्या होता है, 5H2O होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट, आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट क्रिस्टल हैव सेम। यस, तो अब आयरन सल्फेट हम जान रहे हैं 7, जिंक सल्फेट में भी 7 होता है, तो 7 7 तो इक्वल हो गया, यही आंसर। अब देखो जिंक और कॉपर नहीं, तो जिंक में 7, कॉपर में 5, ये नहीं होगा। आयरन कॉपर जिंक नहीं, तो ये आपका बी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, मैच करना है। तो इसमें देखो जो भी जान रहे हो, चार्ल्स डार्विन तो एटलीस्ट हर कोई जान रहे हो। तो चार्ल्स डार्विन क्या है, इवोल्यूशन है, दिए हैं इन्होंने इवोल्यूशनरी। तो चार्ल्स डार्विन आपके 4, तो डी के 4 कौन कौन से हैं, 2 हैं, तो ये दोनों हमारा एलिमिनेट हो गया। और कार्ल लिनियस जो है, टैक्सोनॉमी यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिए हो, जैसे दिए हैं ये ह्यूमन का, जैसे होमोसेपियंस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पापोक्रिस्टेटस पीकॉक का, और मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का। तो ये सब जो है कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। तो ये टैक्सोनॉमी सी का 2, तो सी का 2, देखो सी का 2 इसमें अब आपका आ गया, ठीक है? तो ये अदरवाइज ये और ये था, तो सी का 2 ये आ गया। अब हमारे पास ये हो गया। अब जेडी बाटसन, तो बाटसन एंड क्रिक मोलेकुलर आपका ये बायोलॉजी, और लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपेंस ड्यू टू लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर। तो देखो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ रहा है। 7 से नीचे जैसे जैसे हम पीएच जाते हैं तो वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो वो आपका बेसिक होता जाता है। तो जो ओशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से आपका जो है उसकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तो ए है। नेक्स्ट आपका है, सेम 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 और 2, और उसके बाद इसके आधार पे इन कोड्स की सहायता से आंसर चूज करना। ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द अर्थ आल्सो रेडिएट्स बैक all the received energy through various ways to maintain the heat budget of the planet। ये भी सही है। अदरवाइज पूरा यदि वो रेडिएट नहीं कर पाता तो ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता। यस, टेम्परेचर लिटिल बिट तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के सारे रेडिएट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के कारण हमारा जो बढ़ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो आपका रेडिएट कर दे रहा है। लेकिन ये रीजन नहीं है ना कि इसका, तो आपका दोनों सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन इससे संबंधित ही नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो देखो व्हाट ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हो और टेम्परेचर बढ़ा रहा हो। तो वाटर वेपर यस करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करता है, मेथेन भी करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। नाइट्रोजन करता तो बहुत स्थिति बुरी हो जाती, क्योंकि हमारे वायुमंडल में हम जान रहे हैं कि 78% नाइट्रोजन है। तो यदि ये ग्रीन हाउस गैस होता तो पृथ्वी पर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाता। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका है, द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटिलीन मोलेक्यूल, तो C2H2। तो C2H2 इसमें ये क्या होता है, एसिडिक होता है हाइड्रोजन, तो एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसीडर्ड एन एसिड। तो NH3 अमोनिया जो है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट। तो देखो जब एक्साइटेड स्टेट में एटम होता है तो बाहरी कक्षा में उसका इलेक्ट्रॉन जाता। अब वो जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से फिर जब नॉर्मल स्टेट में अंदर आने लगता है तो क्या रिलीज होता है, एक्सरे रिलीज होता है, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी का यूज करके रॉन्जन ने एक्सरे जनरेट किया और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
गामा रे, तो एक्स-रे आपका ये और गामा रे, तो ये सब काफ़ी हाइली एनर्जेटिक होते हैं। गामा रे में एक्स-रे से भी ज़्यादा एनर्जी होता है। तो गामा रे क्या होता है? देखो ये गामा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? ये हिग्स बोसॉन बोसॉन नहीं है, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स नहीं है, मेसॉन पार्टिकल्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें बहुत सारी चीज़ ये होते हैं, एनर्जी एक तरह से मेनली एनर्जी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट नोन अप टिल जनवरी 2015, इनफैक्ट आज भी के कंटेक्स्ट में 2020 भी कंटेक्स्ट में ये देखोगे तो सही है, 2021 के कंटेक्स्ट में भी सही है कि 118 जो है वो हैवीएस्ट है। तो इसको आप करंट अफेयर्स में भी ट्रीट करते हो कोई सकते हो कि आज भी ये पूछेगा। देखो इसी चीज को ये जनवरी टिल जनवरी 2015 दे दिया, ये हो सकता दे दे टिल आपका मार्च 2021 व्हाटसोएवर दे, तब भी यही आपका सही होगा। Next, two racing cars of mass M1 and M2 are moving in circles of radii R1 and R2 respectively. Their speeds are such that each car makes a complete circle in the same time t. The ratio of angular speed of the first to that of the second. तो देखो जो आपका एंगुलर स्पीड होता है उसका जो क्या होता है थीटा और टी होता है। तो थीटा टी देखो इसमें ना तो एम आ रहा है और ना आपका आर से कोई ये मतलब हो रहा है, ठीक है? तो आपका क्या होता 1:1 हो जाएगा क्योंकि टाइमिंग आपका सेम दिया हुआ है, तो ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है हैवी वाटर D2O, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो D2O तो डाई आयोनाइज्ड वाटर नो, एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हैवियर आइसोटोप नहीं, हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप, तो ठीक है, तो डी हो जाएगा। इन लास्ट क्वेश्चन इसमें, इन अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इमिटेड, दिस में हैपन ड्यू टू। तो देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो पहला स्टेटमेंट करा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस, नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो पहला गलत हो गया। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो देखो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन को हम जानते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखो तो मास में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यदि न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रियोन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसको बैलेंस करने के लिए एक निगेटिव चाहिए, और मास भी इसका कम है, और ये दोनों का मिलाओगे मास तो आपका कुछ लॉस होता है जो एनर्जी में। तो आपका चूंकि एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन बनेगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये बी। एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, नो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा, तो नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का जो है आपका मास कम है, वो न्यूट्रॉन नहीं बनाए। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बी इमिटेड फॉर कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, नो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नो इसका मतलब नहीं है, तो बी इसका सही आंसर है। तो ये आपका 19 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। अब 4 इयर्स और बचे हैं, तो हम जो भी है करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली है हम पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे। ग्रेजुअली पैसेंस रखो, मेरे लिए खुद इम्पोर्टेंट है कि मैं जितना से ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ चीज़ों को, और आपका मेहनत एट द एंड ऑफ द डे काम आएगा, ठीक है? अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।